गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इंटरनेट सिक्योरिटी वायरसेस एंड एंटीवायरसेस के ऊपर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा इन द नोट्स। तो सिंपली डाटा का डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स और सिंबल्स इन एन अनप्रोसेस्ड फॉर्म, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। तो सिंपली जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट और सिंबल्स होते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, ठीक है ना, वो अनप्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो बस इसका राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। तो फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक एंड स्पीड, टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस, टू इंक्रिप्ट डाटा, टू स्टोर पासवर्ड। तो सिंपली जो फायरवॉल का फंक्शन होता है वो क्या करता है? वो ब्लॉक करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को। किससे? हैकर्स और वायरसेस से। मतलब कि वो क्या करता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो सिंपली राइट आंसर बी है, ठीक है ना। व्हाट डज क्राइप्टोग्राफी मीन्स, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? A process for deleting viruses, a security technique used for network data, a process of encoding a message for security, the study of data। तो क्रिप्टोग्राफी सिंपली कहा जाता है एक सिक्योरिटी टेक्निक को जो कि नेटवर्क डाटा के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? अ सिक्योरिटी टेक्निक यूज फॉर नेटवर्क डाटा, ठीक है ना। तो बी राइट आंसर है इसका। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? अ प्रोसेस दैट डिकोड्स मैसेजेस, अ प्रोसेस दैट इनकोड अ मैसेज टू सिक्योर इट, अ मेथड फॉर बैकिंग अप ऑफ डाटा, अ टाइप ऑफ वायरस। देखिए सिंपली इंस्क्रिप्शन क्या होती है कि जब आप कोई मैसेज भेजते हो उसे इस कोड में भेजते हो या इस तरीके भेजते हो कि वो आम आदमी ना समझ पाए, मतलब कि जिसको आप भेज रहे हो उसी के पास उसको सही तरीके पढ़ने का एक्सेस हो। तो सिंपली ये प्रोसेस होता है जो कि इनकोड करता है मैसेज को उसको सिक्योर बनाने के लिए। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। अ प्रोसेस दैट इनकोड्स अ मैसेज टू सिक्योर इट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज अ फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? अ टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू स्टील डाटा बाय ट्रिकिंग यूजर्स, अ टाइप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट ईमेल अटैचमेंट, a method for a virus to avoid detection, a self-replicating program। तो देखिए फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें जो होते हैं जो मतलब डाटा स्टील करने की कोशिश करते हैं हैकर बाय ट्रिकिंग यूजर्स, मतलब कि उनको ट्रिक करके उनका डाटा स्टील करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हैकिंग होता है, फिशिंग होता है अ टेक्निक यूज्ड बाय हैकर टू स्टील डाटा बाय ट्रिकिंग यूजर्स, ठीक है ना। ओके देखिए, स्पूफिंग इज अ टेक्निक वेयर हैकर यूज अ फेक आइडेंटिटी टू गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क। बिल्कुल, स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हैकर्स, एक फेक आइडेंटिटी का यूज करते हैं क्या पाने के लिए? एक्सेस पाने के लिए नेटवर्क में। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिंपली व्हाट इज स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है? अ टाइप ऑफ फायरवॉल, अ वायरस दैट डैमेजेस फाइल,
miscellaneous software that monitors a user's इंटरनेट एक्टिविटी अ टूल फॉर रिकवरिंग लॉस्ट डाटा। देखिए स्पाईवेयर, स्पाई का तो मतलब आपको समझ ही आ गया, मतलब ठीक है ना, स्पाई का क्या मतलब होता है, नजर रखना। तो सिंपली ये एक ऐसा मिसलिनियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि मॉनिटर करता है, क्या करता है, मतलब देखता है कि यूजर इंटरनेट एक्टिविटी क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो स्पाईवेयर सिंपली ये होता है, इसका राइट आंसर सी आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो सिंपली एंटीवायरस प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है, टू इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ नेटवर्क, टू मैनेज सिस्टम मेमोरी। तो सिंपली एंटीवायरस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है वायरसेस के अगेंस्ट एक सिस्टम को। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द नोट्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज द इफेक्ट अ वायरस रिसीव थ्रू ईमेल अटैचमेंट। तो सिंपली कि जो हम अगर कोई वायरस ईमेल के थ्रू रिसीव करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट मेक द प्रोसेसर स्लो, इट इन्फेक्ट अ सिस्टम फाइल, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी, इट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। तो जब भी ईमेल के थ्रू कोई भी वायरस जो होगा रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेसर को स्लो कर देगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए आएगा, वो प्रोसेसर को स्लो कर देगा। Which term is used for a collection of data in a processed form। देखिए वो हम एक जो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है प्रोसेस्ड फॉर्म में, ठीक है ना, प्रोसीड फॉर्म में जो है उसे हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, रा फैक्ट्स कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे या इंफॉर्मेशन कहेंगे। देखिए हम उसको रिकॉर्ड कहेंगे, तब इसमें कंफ्यूजन किस में आती है, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड में। देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो एक जिसे कहते हैं ना एक एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट मिलता है किसे, हमें रा फैक्ट और फिगर में से, ठीक है ना। जो उनका एक प्रोसेस्ड फॉर्म में जो एंड रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ डाटा होगा प्रोसेस्ड फॉर्म में उसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। तो अब आपको इंफॉर्मेशन भी पता चल गया है, अब आपको रिकॉर्ड भी पता चल गया है। और सिंपली डाटा, तो डाटा किसको कहते हैं, रॉ फैक्ट और फिगर्स जब हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को तो उसको डाटा कहते हैं, ठीक है ना। और जब भी वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा प्रोसीड फॉर्म है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, और जब उस प्रोसीड फॉर्म से एक हमें एंड रिजल्ट मिले उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हु कॉइंड द टर्म वायरस। तो वायरस की ये टर्म किसने दी थी, ठीक है ना। बॉब थॉमस, फ्रेड कोहन, रे टॉमिल्सन या एप्पल। तो वायरस की टर्म दी थी फ्रेड कोहन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक है और इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वायरस। तो जो दुनिया का पहला वायरस था उसका नाम क्या था, माई डूम, ब्रेन, रीपर, क्रीपर। तो उसका नाम था क्रीपर, ठीक है ना। ये याद रखना आप कि उसका क्या नाम था। हु डिजाइंड द फर्स्ट वायरस क्रीपर। तो क्रीपर को किसने डिजाइन किया था, ठीक है ना। जो वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस था क्रीपर, उसको डिजाइन किसने किया था, तो उसको बॉब थॉमस ने डिजाइन किया था, ठीक है। बॉब थॉमस ने क्रीपर को डिजाइन किया था। इन व्हाट ईयर वाज द क्रीपर वायरस डिजाइंड। तो क्रीपर वायरस जो जिसने किया था डिजाइन, बॉब थॉमस ने, जो कि दुनिया का पहला क्या था, वायरस था। वो कौन से ईयर में डिजाइन हुआ था, तो वो सिंपली 1971 में डिजाइन हुआ था।
ठीक है ना, वो 1971 में डिजाइन हुआ था। मतलब कि इंटरनेट के स्टार्ट होते ही लोगों के दिमाग में क्या फतूर है। व्हाट वाज द फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कॉल्ड? तो देखिए, हमने पढ़ा कि दुनिया का पहला वायरस कौन था, क्रीपर। तो उसी के मतलब ठीक करने के लिए उसी का, जिसे कहते हैं ना, एंटीवायरस लॉन्च हुआ था और जिसका नाम था रीपर। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरस और एंटीवायरस के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर 15 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।